हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, इसके अलावा जो सही विकल्प, रिक्त स्थान और सत्य सत्य एक शब्द वाले जो क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। और साथ ही में हम जो इसके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 2, 3, 4 अंक वाले कुछ प्रश्न हैं, वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको क्लास 12th के और आगे ऐसे वीडियो मिलते रहे। तो साथ में यहाँ पर आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को तो प्रिपेयर करना ही करना है। जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ इनको एक बार जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसी टाइप से बन रहा है। ठीक है, तो इनमें से जितने क्वेश्चंस बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो आज ही आप प्रिपेयर कर लोगे, आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर है ना, इनको आप अच्छे से बैठकर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करोगे, केवल इसी पर नहीं, इतने करना है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ना है, ये भी करना है, इसके अलावा और भी करना है। जैसे परीक्षा अध्ययन के जो 4 सेट है ना, वो तो पढ़ के जाइएगा, क्योंकि परीक्षा अध्ययन से भी ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, ये 4 सेट भी पढ़ लोगे। तिमाही 6 माही के भी क्वेश्चन पेपर आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, यानी जो क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए, जैसे कोई क्वेश्चन है जो एक तिमाही में भी आया है, 6 माही में भी आया है और प्री बोर्ड में भी, तो ऐसे क्वेश्चंस को टिक मार्क करके इनको भी पढ़ लीजिएगा। इतनी 2 से आपकी प्रिपेयर तो हो ही जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, तीसरा ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर है कि आप जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ना, जो पुराने पेपर, अभी आपके 2 से 3 पेपर हो चुके हैं, ठीक है, 3 से 4 पेपर भी लगभग हो गए, तो इन पेपर में आप मिलान करोगे ना, तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेंगे कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आए हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यदि आपको और नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगा तो पूरे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे, जो सभी में आपको मैच कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि सही विकल्प लिखिए। पहला क्वेश्चन है, सिलिकॉन कार्बाइड यानी SiC जिसका सूत्र होता है, किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। तो यह सहसंयोजी क्रिस्टल के अंतर्गत आता है। हम इसको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देखना है, तो आप इसको आंसर को सीधे याद कर लीजिएगा। ठीक है, वह कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है क्या कहलाता है, तो वो अभिकारक की सांद्रता होती है जिस पर निर्भर करता है। ठीक है, हार्डी-सुल्ज का नियम संबंधित है किससे, तो वो स्कंदन से है। क्या होगा राइट आंसर, स्कंदन। साधारण ताप पर अमोनिया कैसा है, तो साधारण ताप पर अमोनिया यानी NH3 इसका फॉर्मूला होता है, आप अच्छे से जानते होंगे। इस पर क्या है, ये गैस है, अमोनिया गैस ही है। ठीक है, तीव्र गंध होती है उसके बाद। PMMA का पूरा नाम क्या है, तो इसका होता है पॉली, फिर M फॉर मैथिल, फिर M फॉर यहाँ पर हो जाएगा मेथ, और A फॉर एक्रीलेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है पॉली, मेथिल, मेथ, एक्रीलेट, बहुत सरल सा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। चलिए आगे है, PVC का एकलक है, तो ये विनाइल क्लोराइड आएगा इसका राइट आंसर। वेरानल सेकोनल उदाहरण है, ये किसके है, ये प्रशांतक के। ठीक है, 2 एग्जाम्पल प्रशांतक में भी याद कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। विच ऑफ द क्रिस्टलिन सॉलिड सिक SiC सिलिकॉन कार्बाइड यहाँ पर है, तो इसमें से कौन सा है, तो कोवेलेंट। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सेम ही है, उतना कोई दिक्कत आपको नहीं जाएंगी, तो जल्दी जल्दी से आप भी नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। और जो अमोनिया है नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस होती है। फुल फॉर्म PMMA का पॉलीमेथिल मेथा एक्रिलेट। ठीक है, याद रख लीजिएगा। मोनोमर ऑफ PVC विनाइल क्लोराइड यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद वर्सनॉल और सेकेनल जो है, ये एग्जाम्पल्स है इसके, आपको याद रख लेना है। चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतः केंद्रित घनी क्रिस्टल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। इस पे से क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव इसको लिख लीजिएगा। झाग उत्प्लवन विधि खालिस्तान अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त की जाती है, तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, SO2 द्वारा विरंजन खालिस्तान क्रिया द्वारा होती है, अपचयन या अपघटन, तो अपचयन। ठीक है, राइट आंसर अपचयन लिखिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से बनने वाले यौगिक को खालिस्तान कहते हैं, या यौगिक का नाम खालिस्तान है, तो यूरोट्रोपिन है। एमाइड से एमीन बनाने की प्रक्रिया हाफमेन ब्रोमाइड या हाफमेन, जिसको हम जानते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, फॉर्मूला भी है यहाँ पर आपको यूरोट्रोपिन का। ठीक है, ये यहाँ पर देख लीजिएगा, वैसे तो नाम से ही काफ़ी हो जाएगा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से खालिस्तान अणु प्राप्त होते हैं, तो 38 जो है ATP अणु प्राप्त होते हैं। खालिस्तान प्रति अम्ल का उदाहरण है, तो सिमेटिडीन और रेनिटिडीन। ठीक है, ये जो है दोनों एग्जाम्पल है प्रति अम्ल का। चलिए अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में आपको मैच करना है, तो फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पर CaF2, ठीक है, कैल्शियम और फ्लोरीन का मिक्सचर जो है वो CaF2 मिलकर बनाता है, तो ये आयनिक यौगिक के अंतर्गत आएगा। पहले नंबर का ऑप्शन आपका आयनिक यौगिक। फिर है स्वर्ण संख्या, जो कि स्कंदन शक्ति में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दूसरा नंबर का। फिर है मेलेकाइट। ठीक है, मेलेकाइट का CuCO3। ठीक है, कॉपर है, यहाँ पर कार्बोनेट है, CuH का वोल्टाइज कॉपर हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये आपका हो जाएगा तीसरा मेलिकाइट।
सॉरी मेलेगाइट। क्लोरीन, तीक्ष्ण हरी पीली रंग की गैस होती है क्लोरीन, तो ये मिलान हो जाएगा आपका चौथे नंबर का। उसके बाद है प्रोटीन, तो यहाँ पर अल्फा एमिनो अम्ल के ये बहुलक होते हैं, ठीक है, तो आपको मिलान कर लेना है। यहाँ पर आपका आ जाएगा जो प्रोटीन है ये हो जाएगा पांचवा। उसके बाद में प्राकृतिक बहुलक, तो ये सेल्यूलोज होता है यानी ये छठवा हो जाएगा। इसके बाद में एस्प्रीन है, तो ये अंत में आपके लिए हो जाएगा जो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, तो यहाँ पर आप मिलान कर लोगे। आखिरी जो आपका बचा है सातवां, तो ये पूरी सही जोड़ी हो गई, ध्यान से आप मैच कर लीजिएगा। इसके बाद आप इंग्लिश वर्जन में भी सेम तरीके से मैच कर लीजिए, उतना ही है जैसा मैंने आपको नंबरिंग बताई वही यहाँ पर आप लगा लोगे, ठीक है। उसके बाद में है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देने के लिए क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण। इंपॉर्टेंट है, आपको कोई ना कोई ठोस का उदाहरण पूछा जाएगा, ठीक है। सहसंयोजी आयनिक एसिड जो ठोस है ना, इनके एक आध एग्जाम्पल तो आएगा ही। सही विकल्प में आ जाए, रिक्त स्थान में आ जाए, एक शब्द एक वाक्य में, किसी के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो आंसर होगा HCl SO2। दो एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो। क्वांटम दक्षता का सूत्र भी याद रखना है, क्या होता है, फाइज इक्वल टू दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बटे उसी समय में अवशोषित होने वाले क्वांटम की संख्या। फोटोग्राफी में टोनिंग के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो ऑरिक क्लोराइड। पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र याद रख लीजिएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, SPD और F, ठीक है, ज्यादातर F का तो नहीं पूछते पर SPD 3 तो पूछते ही है। तो 3 जो है ना, इन तीनों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र पढ़कर जाना। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी एक आ सकता है आपके लिए, 2 अंक के लिए भी आ सकता है, कई बार तीनों के यदि 2 के पूछे जाए तो 2 अंक बन सकते हैं, तो आप अंक को गवाइएगा नहीं, ठीक है। तो ये तीनों के पढ़ के जाना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके साथ में ही जो P और D ब्लॉक है इनके थोड़े से विशेषताएं भी देख के जाइएगा, जैसे अंतर संक्रमण तत्व और जो यहाँ पर P ब्लॉक के समूह तत्व है ना, इनको एक बार पढ़कर जाना, ठीक है, क्योंकि इनके भी अंक आते हैं। चलिए आगे देखेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला NH2NP126, क्योंकि P में 1 से 6 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं और S में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं, इनकी संख्या इलेक्ट्रॉनों की। उसके बाद है यहाँ पर एक आपको संकेत दिया K4FeCN साइनाइड वाला, ठीक है, साइनाइड का होल 6 है, इसका IUPAC नाम लिखना, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ठीक है, ये आप लिख लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद है कार्बोलिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। तो कार्बोलिक अम्ल के संरचना सूत्र आप अच्छे से कॉपी में बना लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। इसमें जो है जॉइंट अणु रहते हैं जो क्या करते हैं, इसको पैरेलल में बना देते हैं, ठीक है, और इसमें हाइड्रोक्साइड जुड़ा रहता है यानी OH इसमें जो है जुड़ा हुआ रहता है, तो आपको इसमें OH जोड़कर बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से आप बना लोगे अच्छे से, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान इसलिए भी देना है, इसमें आपके नंबर कई बार कट जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप यदि अणु को लगाना भूल जाते हैं, जैसे कई बार यहाँ पर आप ये अणु को लगाना भूल गए, ये इसको, तो इससे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा C6H6O, ठीक है, याद रखिएगा। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद का नाम लिखिए। तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, क्या होगा, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद हम थोड़े ज़्यादा अंक वाले प्रश्न देखते हैं। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण में तो बहुत सारे आ सकते हैं, तो हमें सिंपल सी जो जल्दी से याद हो जाए तो एथेनॉल है, ठीक है, सबसे बेस्ट एथेनॉल। और उसके अलावा C2H5OH सरलता सूत्र है इसका, और एसीटोन का भी विलयन, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। CH3COCH3 ये एसीटोन का हो गया, तो बहुत सरल से आपको दोनों ही फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सरल है, लेकिन अथवा में जरूरी नहीं इस क्रम में और ऐसे बिल्कुल आए, इसलिए आप ये जो दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये अलग अलग भी आ सकते हैं। बायो में तो एकदम सेम आ गए थे, परंतु अब हो सकता है अलग अलग आए, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन को अथवा वाले भी तैयार कर लें। ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण, तो एसीटोन एनिलीन, देखिए यहाँ पर भी एसीटोन, यहाँ पर भी एसीटोन, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए आपको ध्यान से देना है। यहाँ पर क्या बोला, ऋणात्मक विचलन, ठीक है, तो यहाँ पर ऋण वाले में ही आ जाएगा, लेकिन जो मिक्स विलयन है ना एथेनॉल और एसीटोन का, वो धनात्मक में आता है, लेकिन एसीटोन के साथ में यदि एनिलीन मिला दिया जाए, C2H2 आई थिंक फॉर्मूला है, तो ये एनिलीन के कारण यहाँ पर इसका जो है ना मिश्रण ऋणात्मक बन जाता है, तो ये आपको कन्फ्यूजन कर देगा, इसलिए ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। जल और HCl का विलयन भी, नेगेटिव और पॉजिटिव में कन्फ्यूजन कई बार बच्चों को हो जाता है। उसके बाद द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर है, ठीक है। ये 3 अंक के लिए भी प्रश्न बन सकता है और बना भी है पिछले ईयर्स में, तो इसलिए क्या कीजिए, इसको पहले तैयार कीजिए। ये भी है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही अथवा वाले इंपॉर्टेंट यहाँ पर नजर आ रहा है, तो हम पहले इसका देख लेंगे। आप ये वाला भौतिक अधिशोषण जो है ना आपको परीक्षा दिन में मिल जाएगा, या आपके नोट्स बने उसमें तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर पढ़ लीजिएगा। तो ये द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर हो जाएगा, ठीक है, आपके पास होंगे ना, तो भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में अंतर पढ़ना ना भूलें। क्लोरीन द्वारा फलों का विरंजन स्थायी होता है, जबकि SO2 द्वारा स्थायी, कारण बता रहा है। या फिर साधारण ताप पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीटेड है और स्टार वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसी में मिल रहा है, तो याद रख लीजिएगा। इसका उत्तर यहाँ पर बताया गया, आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर लीजिएगा।
जितने क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ पढ़ कर एक बार जाना है। अम्लराज क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए, ठीक है। व्हाट इज एक्वेरेजा, राइट इट्स वन यूज, उसका एक उपयोग। और F2O को क्लोरीन का ऑक्साइड नहीं माना जाता है, क्यों? फर्स्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कर सकते हो। अम्लराज का रासायनिक नाम एक्वेरेजिया है, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, इसका एक उपयोग भी है। ज़्यादा उपयोग पढ़ के जाना, जरूरी नहीं एक ही उपयोग आए, दो भी आ सकते हैं, इसी को और तोड़ सकते हो। जैसे पहला इसका उपयोग सोना बनाने में और दूसरा प्लेटिनियम को गलाने में, तो ऐसा दो तोड़ के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। नंबर आपको बढ़ाना है तो आपके पास इंटेलिजेंस ही होना चाहिए, किस प्रकार से आप कर सकते हो। कि स्मार्ट स्टूडेंट्स वही है जो छोटे छोटे चीज़ों में अपनी क्वालिटीज़ को निकाल ले, ठीक है। EDTA का फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से टिक कीजिए, या EN का पूरा नाम, ठीक है। तो EDTA तो ज़्यादा बार पूछा गया है, लगातार सालों में भी आया है। तो एथिलेमिन मेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, याद रखना आपको। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको क्या है, संरचना सूत्र यहाँ पर बताया गया है। यदि आपको आए EDTA का पूरा नाम और संरचना सूत्र, तो कई बार केवल एक अंक के लिए EDTA का नाम आएगा ना, तो केवल नाम भी लिख देंगे तो भी चलेगा। लेकिन यदि संरचना सूत्र है ना, तो इतना पूरा आपको बनाना पड़ेगा संरचना सूत्र, इसके बिना आपका संरचना सूत्र पूरा कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए संरचना सूत्र को ध्यान से नोट करें, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप संरचना सूत्र बना सकते हैं। इसको यदि वर्डिंग में हम लिखे तो CH2 का होल टॉइस N, CH2COOH, CH2COOH, चारों कोने पे आपको CH2COOH दिख जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित के क्षारीयता का क्रम निर्धारित कीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। क्षारीयता क्रम में से कोई एक भी आ सकता है, अम्लीयता क्षारीयता जो क्रम है ना वो बनाने आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और C3H9N के कोई दो समावयवी यौगिक और सूत्र लिखे, तो ये दो समावयवी यौगिक और सूत्र आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसको या फिर क्या कर सकते हो, तो देखिए जो ये क्रम दिया गया है ना आपको क्षारीयता का, तो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये N प्रोपिलेमिन हो गया, ये आइसोप्रोपिलेमिन, ठीक है। तो यहाँ पर ये CH3 बॉन्ड में दिख रहा है ना आपको, ये R3 है, ठीक है। सिंगल CH3 को हम किससे डिनोट करते हैं, यानी R समूह का होता है, ठीक है। तो ये R से करते हैं, तो यहाँ पर कितने R दिख रहे हैं, 3, तो ये R3N है, ठीक है। तो ये जो क्रम है ना आपको यहाँ पर बोला गया है, जिसकी क्षारीयता क्रम दर्शाने, तो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो यही वाला आपको यहाँ पर दिखाया है। चलिए, ज्यूटरायन की संरचना या प्रोटीन का विकृतीकरण, तो कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो, ज्यूटरायन या प्रोटीन का विकृतीकरण, तो प्रोटीन का विकृतीकरण यहाँ पर कर लेना, ठीक है। ज्यूटरायन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा, आपके पास मिल जाएगा आपको इसके उत्तर। प्रतिजैविक और पुतिरोधी के एक उदाहरण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये आपको जो लास्ट वाले चैप्टर है ना आपके दैनिक जीवन में रसायन, आई थिंक, तो ये चैप्टर से भी आते हैं, इसमें भी आपको तैयार करना, ठीक है। तो पीड़ाहारी एस्प्रिन और मार्फिन जो यहाँ पर दी गई है, इसको आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पर सल्फाडाइजिन और सल्फापिरिडिन, ठीक है, ये हो जाएगा। क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा, अरे ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, आज के आज ही करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले साल के पेपर आप देखोगे ना, तो पुराने 4-5 साल के पेपर में आपको हिमांक वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। यदि सिलेबस में जो क्वेश्चन मिलते हैं ना पुराने ईयर्स के पेपर्स में, वो क्वेश्चन को आपको करना है। क्वथनांक उन्नयन की परिभाषाएं दी गई है और जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हल करना है। ये न्यूमेरिकल के अंतर्गत आता है वैसे तो न्यूमेरिकल में ज़्यादा नहीं, केमिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल क्या है, अब पेपर को हम यदि नोट करें तो बहुत नया रहता है न्यूमेरिकल। जैसे पहले प्रीवियस पेपर में हम जाए 2 से 3 सालों के पेपर के पुराने वाले देखे, उसमें संख्या वही की वही रहती है जो हम तैयार करके जाते हैं, लेकिन अब संख्या चेंज कर दी जाती है ताकि बच्चा जो है इसमें और एक्टिव हो सके, उसके दिमाग में चीज़ें वही ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी नोट कर लेना है, ये हो जाएगा। इसके बाद अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता में कोई 3 अंतर भी आपको आएंगे, 3 अंतर, लगभग 2 से 3 अंतर बनेंगे ही बनेंगे पेपर में के लिए, ठीक है। तो भौतिक अधिशोषण या उसमें अंतर आ सकता है, द्रव स्नेही क्लोराइड जो हमने देखा, अभिक्रिया की दर या दर स्थिरांक में अंतर आ सकता है। तो ऐसे कुछ अंतर है जो आ सकते हैं, इनमें 3-3 अंतर पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। उसको तोड़कर भी फिर चाहे तो 4 बना सकते हो, लेकिन पढ़ के तो जाओ कम से कम, तो ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है केवल इतने क्वेश्चन पढ़ोगे, ये तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए, इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको जो तैयार है पहले से। एक काम कीजिए, आपको जो सबसे पहले तैयार है ना, उनको क्वेश्चन को पहले रिवाइज कर लीजिए। ये नहीं कह रही हूँ कि मैं यही पढ़ो, इससे पहले जो रिवाइज करा है वो भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, इसके अलावा आपके पास में और कुछ होंगे नोट्स, तो उनमें से छाट कर अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। समय है, घबराने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे जो पहले से पढ़ चुके हो तो इसको रिवाइज कर सकते हो, इतनी भी कोई दिक्कत नहीं। आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो ना करो, ऐसा नहीं कि मुझे ये भी करना है, सब कर लो, ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा कोशिश करोगे ना तो बन जाएगा, ठीक है। अभिक्रिया की दर और ये दर स्थिरांक, इसमें अंतर पढ़ सकते हो, आपके पास तो बहुत अच्छे से लिखे होंगे, जो पहले से याद है ना उसको पढ़ो, नया पॉइंट नहीं, केवल क्वेश्चन देख लो तो आपको काम आ जाएगा। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में विभेद की वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर मेयर विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आती है। फिर फिनॉल से निम्नलिखित को, एक क्वेश्चन ही गारंटेड है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये ही नहीं आएगा सेम, परंतु हाँ इससे इसको कैसे प्राप्त करेंगे ये वाले क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा से बनते आ रहे हैं, इसलिए इसको भी तैयार कर लीजिएगा।
विक्टर मेयर परीक्षण विधि यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जो एल्कोहल है ना, उसमें परीक्षण विधि भी आती है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में कैसे करोगे वो भी आपको आई थिंक 11th क्लास में भी रही होंगी वो मेथड, तो उसको भी देख सकते हो। ठीक है, ये भी कर सकते हो, जो आपको पहले से याद है ना वो ये फॉर्मूले लिख लीजिएगा। इसके अलावा है रजत दर्पण परीक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। और एल्डोल संघनन, दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से अभी के अभी इनको नोट कीजिए या फटाफट से आंसर ही याद कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, इतना समय होगा तो। एस्टिडीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको सेम यही क्वेश्चन आ जाए, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। यहाँ एस्टिडीकरण दिया गया है। ठीक है, एस्टिडीकरण है, वी कार्बोक्सिलीकरण है, ये दोनों आपको देख लेना है। इसके बाद है रासायनिक सूत्र लिखने भी आते हैं। ठीक है, आईयूपीएससी नाम भी आ जाता है, तो आईयूपीएससी नाम के लिए भी प्रिपेयर रहिए। इसमें रासायनिक सूत्र है, रासायनिक समीकरण, वुड्स और हुंसडीकर, ये कुछ नाम है। आपमेन ब्रोमाइड, वुड्स हो गया, हुंसडीकर हो गया, ऐसे जो हमेशा आते आते रहते हैं। ठीक है, लगातार बनते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसी अभिक्रिया छोड़ना मत, वुड्स अभिक्रिया पढ़कर ही जाना। बहुत सरल है, एल्किल एल्डिहाइड को सोडियम के साथ इथेरी विलयन में क्रिया करा देंगे तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा, यही वुड्स अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप चाहो ना तो बड़ा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से करना। हुंसडीकर भी पढ़ दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, तो ये भी देखना है आपको। ठीक है, विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता, तो पूरी चालकता पढ़ के जाना है। इसकी परिभाषा, सूत्र भी, इकाई भी। कोलराज का नियम, इसके दो अनुप्रयोग। ठीक है, कोलराज का नियम तो आता ही आता है, सालों में भी आया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। कोलराज का नियम पढ़ के जाओगे, इसके उदाहरण भी पढ़कर जाना है। ठीक है, HCl के लिए, KNO3 के लिए, CH3COOH के लिए क्या होगा, इसके अनुप्रयोग भी आते हैं, अलग से क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार 2 अंक के लिए। कोलराज के नियम के अनुप्रयोग लिखिए। फिर संक्रमण तत्व, जैसा मैंने आपको बताया ना, इनकी सामान्य सूत्र पढ़ के जाओगे ना तो यहाँ बेनिफिट आपको मिल जाएगा। यदि क्वेश्चन पढ़ के नहीं गए तो यहाँ पर उसकी थोड़ी सी परिभाषा, और कम से कम आपको जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसके लिए मैक्सिमम 4 अंक तो मिल ही जाएगी। यदि आप इसके सामान्य सूत्र लिख के आ जाओगे, इसकी थोड़ी सी विशेषता लिख के आ जाओगे, इसकी थोड़ी सी परिभाषा, तो कंफर्म 4 नंबर मिलेंगे। एक आध ही नंबर कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, इसलिए ये क्वेश्चन भी तैयार करके जाना। ठीक है, सामान्य सूत्र सबसे जरूरी होता है, याद रख लीजिएगा। और सामान्य सूत्र को अच्छे से लिखकर भी देखना है। ठीक है, लिखकर देखना पड़ता है, कुछ फॉर्मूले जो आपसे नहीं बनते हैं ये इसके उपयोग हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हो, अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर ड्यूब कोश के बारे में बताया गया है, आप संक्रमण तत्व भी कर सकते हो, हमने अंतः संक्रमण तत्व देखे हैं। जितने क्वेश्चन बताए ना इसकी एक बार प्रिपरेशन जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही अदर क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। केवल इतने ही पढ़ने से आपका नहीं होगा, लेकिन हाँ और अदर इसमें, लेकिन हमने जितने देखे हैं ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तैयार कीजिए जल्दी से। सबसे पहले इसको तैयार कर लीजिए ताकि आपकी थोड़ी टेंशन कम हो जाए, और ऑब्जेक्टिव भी पूरे एक बार पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें, जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको और ऐसी वीडियो मिलते रहे। मिलेंगे नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।